ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर 3,3π/4। तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर और थीटा इज इक्वल टू क्या है 3 एंड π/4 बराबर है। तो यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू कितना होगा 3 एंड थीटा इज इक्वल टू कितना होगा π/4, सॉरी कितना होगा 3π/4, 3π/4। तो देखो ये 3π/4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, मतलब कैसे होगा 4π माइनस पाई 3π/4 ही होगा। तो इसे इस तरह से भी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे टू फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से है, एक्स एंड वाई हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बाद में फिर फॉर्मूला यूज्ड, फार्मूला कौन सा यूज करना है हम लोगों को, पहला करना है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा बराबर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और यहाँ पे लिखते y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखो r की वैल्यू है हम लोगों को पता कितना 3, और cos की वैल्यू क्या लिखते, थीटा ये वाला लिखते हैं, क्योंकि 3π/4 की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, पाई माइनस π/4 बराबर है। सेम यहाँ पे भी वैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है पाई माइनस π/4। तो हम लोगों ने देखो एक प्रॉब्लम पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा था जो ये है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होता, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा cos पाई माइनस π/4 है बराबर है, इज इक्वल टू क्या होगा cos पाई इंटू cos π/4 प्लस साइन पाई इंटू साइन π/4 बराबर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ उसकी वैल्यू क्या क्या है बराबर है। तो अब देखो cos की वैल्यू लिखते हैं, तो cos पाई की वैल्यू कितनी आती -1, और cos π/4 की वैल्यू कितनी आती 1/√2, प्लस साइन पाई की वैल्यू कितनी आती 0, एंड साइन π/4 की वैल्यू कितनी आती 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा -1/√2 प्लस ये क्या होगा 0 इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/4 की वैल्यू कितनी आएगी -1/√2, क्या आएगी -1/√2। सेम यहाँ पे साइन के लिए आएगा, यहाँ पे क्या होगा साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस सॉरी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा साइन a मतलब क्या होगा साइन पाई इंटू कॉस बी मतलब कॉस π/4 माइनस कॉस ए मतलब माइनस कॉस पाई इंटू साइन π/4। अब देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी है, साइन पाई की वैल्यू आती 0 इंटू कॉस π/4 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी है -1 इंटू साइन π/4 की वैल्यू 1/√2।
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो होगी पूरे टर्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये क्या हो गया 1/√2। तो हमें साइन पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी मिली, 1/√2। तो देखो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे वाली टर्म लिख सकते हैं, कौन सी, ये यहाँ पे इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस, इसकी वैल्यू निकल गई, कितनी निकली थी, -1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा ये, -3/√2। यहाँ पे क्या होगी सेम, y इज इक्वल टू 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा 3/√2, बराबर है। इसी तरीके से होगी ये वाली वैल्यू। अब इसे जो सॉल्व करना है हमें, बराबर है, तो क्या लिखेंगे बाद में, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of the given points are x, y इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आई -3/√2, कॉमा यहाँ पे क्या आई 3/√2। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गिवन क्या है हम लोगों के पास, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोगों के पास, r और थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2, 7π/3। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितनी है हम लोगों को गिवन है 1/2, एंड थीटा की वैल्यू क्या है 7π/3। ये 7π/3 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2π प्लस π/3, 3 2 6π प्लस π/3, मतलब 6π प्लस बाय 7π/3 होगा, बराबर है। तो इसे सॉल्व करने के बाद उतना ही मिलेगा। तो फिर क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला कौन सा यूज्ड होगा, सबसे पहला फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड सेकंड होगा y इज इक्वल टू r sin थीटा, बराबर है। तो देखो सबसे पहले x वाला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, x इज इक्वल टू r की वैल्यू पता है हम लोगों को 1/2 cos, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2π प्लस π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस माइनस साइन a इंटू साइन b। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, cos 2π प्लस π/3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे a cos ट्वाइस a ट्वाइस पाई इंटू cos b है, b क्या है π/3 माइनस साइन a मतलब साइन 2π इंटू साइन π/3, बराबर है। तो अब देखो cos 2π की वैल्यू कितनी है, cos 2π की वैल्यू आती 1 इंटू cos π/3 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन 2π की वैल्यू कितनी है 0, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी है √3/2, बराबर है। तो अब देखो ये कितना होगा, ये होगा 1/2 और ये -0, देयरफॉर cos 2π प्लस π/3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, बराबर है। इज इक्वल टू देखो हाफ, x इज इक्वल टू हाफ, और
ये कॉस की वैल्यू कितनी आई है, ये भी वैल्यू हाफ आई है, मतलब क्या होगा 1/4 होगा, बराबर है। तो x की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली 1/4, बराबर है यहां तक के। सेम हम लोग काय के लिए निकालते हैं, y के लिए निकालते हैं। y के लिए किस तरह से निकालते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बराबर है, इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम लोगों को पता है 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन और थीटा की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई/3, बराबर है। ये इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा साइन ए प्लस बी, बराबर है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर है, इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 पाई इंटू कॉस पाई/3 प्लस कॉस ए क्या होगा, कॉस 2 पाई इंटू साइन पाई/3, बराबर है। अब देखो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आती, 0 इंटू कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी आती, हाफ, प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी आती 1 इंटू साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी आती √3/2, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2, मतलब साइन 2 पाई प्लस पाई/3 की वैल्यू कितनी आएगी √3/2, कितनी आएगी √3/2। तो देखो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी हाफ इंटू, ये साइन की वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा √3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या होगा 4, तो क्या होगा √3/4, देयरफॉर y इज इक्वल टू √3/4। तो ये हो गए उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो इस तरह से निकालते हैं, आप सभी को भी बाकी के निकालना होगा।